हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स। Human resources is the ultimate resources. Educated and motivated people develop resources as their requirements. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels, age, and sex. Their numbers and characteristics also keep changing. ह्यूमन जो होता है वो एक अल्टीमेट रिसोर्स है। वो एजुकेटेड और जो मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो डेवलप करते हैं रिसोर्सेज को उनके रिक्वायर के द्वारा। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो अदर रिसोर्स की तरह वर्ल्ड में इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। वो किस किस में अलग होते हैं? एजुकेशनल लेवल्स पर, एज और सेक्स में। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टर्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। जो उनके नंबर्स होते हैं और जो उनका करेक्टर होता है वो भी उनको अलग बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. जो pupils होते हैं उन्होंने एक वे में इस पूरे अर्थ को डिवाइड कर रखा है, तो उसे पैटर्न को कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। More than the 90% of the world population lives in about 10% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, तो लाइक जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ बिल्कुल ही कम पीपल होते हैं, जैसे कहीं पे डेजर्ट्स में या हाई माउंटेन्स पर। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या दिया गया है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें क्या दिया गया है? पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जो पीपल रहते हैं उसमें वो एक यूनिट एरिया में रहते हैं अर्थ सरफेस पर। यहाँ पे 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, आप इसकी जगह पीपल भी कह सकते हैं, और इसका टॉपिक है जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स का हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो है टोपोग्राफी। और अब टोपोग्राफी में क्या दे रखा है इसको भी हम अच्छे से, जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं इनको भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इनके पार्ट्स को भी। तो चलिए। पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. इसमें दे रखा है जो पीपल होते हैं वो कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? प्लेन्स में, और किससे? माउंटेन्स और प्लेट्यूज से ज़्यादा प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये एरियाज़ हैं ये बहुत अच्छे हैं फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए। The Ganga Plain are the most densely populated areas of the world.
जो गंगा प्लेन है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है। क्यों? वाई? बिकॉज देर इज सो गुड सॉइल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट है हमारा, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्लाइमेट। जो पीपल है वो क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट चाहते हैं? बैलेंस्ड क्लाइमेट। कैसा? बैलेंस्ड क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि जो पीपल होते हैं वो ना ही तो ज़्यादा गर्मी में रहना पसंद करेंगे और ना ही ज़्यादा सर्दी में। वो कैसा चाहते हैं? बैलेंस्ड क्लाइमेट। और नेक्स्ट है हमारा फर्टाइल सॉइल। इसमें क्या दिया गया है? फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सिचुएटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो फर्टाइल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया। और जो फर्टाइल प्लेन्स हैं वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा हैं, जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। Our next part is for pure water. People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. People वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ fresh water easily available हो. The river valleys of the world are densely populated while deserts have sparse populated. जहाँ river valleys हैं वहाँ ज़्यादा crowd होता है और जहाँ deserts हैं वहाँ बहुत ही कम people रहते हैं. Our next part is minerals. Areas with minerals deposited are more populated. जहाँ एरिया होता है मिनरल्स का, जहाँ मिनरल डिपॉजिट होते हैं वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होता है. डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट. डायमंड माइंस कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में. वहाँ बहुत ज़्यादा एरिया है पॉपुलेशन का. और डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट में. नाउ our second part is, first part was our geographical factors and second is social, cultural and economic factors. So let's move their parts. Social factor. Now we will read about social factor. Areas of better housing, education and health facilities are more densely populated. Example Pune. जहाँ एरिया बेटर हाउस हो, एजुकेशन हो और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो वहाँ मोर डेंसली पॉपुलेटेड होता है. जैसे कि पुणे, वहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं. नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स. प्लेसेस विद रिलीजन ऑन कल्चरल सिग्निफिकेशन अट्रैक्ट पीपल. जहाँ पे रिलीजन और कल्चर हो वहाँ भी पीपल अट्रैक्ट होते हैं. वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल फैक्टर्स. Now our next is economic factors. Industrial area provide employment opportunities. Large number of people are attracted these areas. जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं प्रोवाइड, वो क्या? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरियाज. और बहुत ज़्यादा पीपल अट्रैक्ट होते हैं. ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉपुलेशन चेंज. और इसमें क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ. इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट. और जो ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? जब कोई कंट्री के बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में डिफरेंस बताते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल
growth rate. Okay, now birth rate. Birth rate में क्या है? Births are usually measured using the birth rate. First of all, birth rate किसे कहते हैं? Births are जिससे births को measured किया जाता है उसे birth rate कहते हैं. The number of pupil births per 1000 pupils. अब यहाँ हम पढ़ेंगे एमिग्रेंट्स. Emigrants are people who leave a country. Emigrants उन pupils को कहा जाता है जो एक किसी भी कंट्री को छोड़ना चाहते हैं, या फिर एमिग्रेशन उसे कहा जाता है जो पीपल कंट्री छोड़ के आ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे इमिग्रेशन के बारे में. इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री. और इमिग्रेशन उन्हें कहा जाता है जो कि कोई कंट्री में आए हों. ओके, अब हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज. Rates of population growth vary across the world. जो पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. But in other countries like United Kingdom, population growth is slowing because of both low death and low birth rates. Move to the next. Population composition. अब हम यहाँ पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में. People vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation, and income level. It is essential to understand these characteristics of these people. Population composition refers to the structure of the population. Our last topic is the population pyramid shows. So let's start. The total population divided into various age groups. Example 5 to 9 years, 10 to 14 years. जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिवाइड की गई है अलग अलग एज में, जैसे 5 to 9 years और 10 to 14 years. नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की, सब डिवाइड into males and females in each of those groups. If you have any question related to video, so please write on comment.